तो महा मांगते हैं। ठीक है, ठीक है। और भी यार गणीय समस्या किसानों की मदद नहीं कर रहे भाई, कोई भी मदद इस तरह की मदद तो करे जिस तरह टेलीफोन मदद कर रहे कोई। क्या समस्या आ रही है? किसानों को उनका पूरा फल मिलना चाहिए, उनकी मेहनत का जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, मतलब यार उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल रहा। मंडी में रेट नहीं जा रहा, कहीं जीरी बीमारी तो नहीं बिकली साल वाले से आसन से। कितने लोग? पूरी पार्टी अपनी तो भैया किसान इकट्ठा हुए जो पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार थोपने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे देश में और ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में ये लगातार प्रदर्शन जारी है करीब 3 महीने से। और सरकार को बार बार चेतावनी दी जा चुकी है कि या तो ये काले कानून किसानों से वापस लिए जाएं, अन्यथा किसान है ना, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान सड़कों में रहेंगे। मंत्रियों की, नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की इनकी कोठियों का घेराव किया जाएगा। और आने वाली इसी 26 तारीख को 27 को देश के 250 किसान इकट्ठे होकर के संगठन तो दिल्ली को कूच करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। कहाँ से किसान आए हैं? आज यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, 3 प्रांतों से है ना, दिल्ली से और दिल्ली से, ये 4 प्रांतों से ना किसान यहाँ आए। कितनी संख्या? करीब हजारों की संख्या में यहाँ किसान हैं, आपके सामने हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहते हैं, करीब 3-4 हज़ार किसान यहाँ पर इकट्ठे हैं। और मुख्यमंत्री कोठी का घेराव करने के लिए हम गए हैं, तो पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये बैरिकेड्स लगा करके किसानों को रोकने का काम किया गया है। इनकी आवाज़ को दबाने का इस सरकार ने जो काम किया है, बड़ी निंदनीय बात है। और जब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है, किसान पिछड़ने वाले हैं। घेराव करने के लिए आ जाए? बिल्कुल। सुरेश दहिया, प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन हरियाणा। धन्यवाद। हमारे साथी ने बताया कि भाई 26-27 प्रदेश की आवाम मेहनत का स्वाम आवाम को खत्म करना चाहती है। इसलिए साथियों तमाम मजदूर किसानों के इकट्ठे होंगे, किसानों साइकिलों से सरकार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब शुरू से अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर महासभा की तरफ से आपकी अपील है कि 26 और 27 तारीख को पूरे हरियाणा का कोना इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ जाए और मैं अपने संगठन की तरफ से पूरे किसान मजदूर जेल बैठेंगे। मैं 2 नारे दूंगा आपको, कितनी लंबी जान है तेरी, कितनी लंबी जान है तेरी, जल्दी गोली खाएंगे, जल्दी गोली खाएंगे। धन्यवाद साथी सोशल जी। बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा कि बहुत लोग हैं बोलने वाले, सभी को समझ लिया जाएगा। और अब हमारे
AIKCC के केंद्र में तो किसान भाइयों आप सबका उसमें जो 4,000 रैली निकाली और दूसरे इलाके में भी उसका फायदा मिला और हम उस खेती विकास विभाग समिति के सभी सबसे पहले मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की हरियाणा राज्य कमेटी की तरफ से ये जो आंदोलन चला हुआ है देशव्यापी, इस आंदोलन का खेत मजदूर यूनियन पूर्ण रूप से समर्थन करती है और तमाम भाइयों से भी, नेताओं से भी मेरी अपील है कि ये नारा लगाते हुए भी खेत मजदूरों को की अनदेखी करके कोई भी आंदोलन कर नहीं सकता। इसलिए मैं नेताओं से अपील करते हुए और 26 और 27 तारीख का जो किसान संघर्ष समन्वय समिति का आह्वान है, खेत मजदूर यूनियन के उस एक एक कार्यकर्ता लाल झंडा लाल आग करके और ललकार के कहेंगे साडा हक इन्हीं शब्दों के साथ सारे भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और खट्टर साहब को चेतावनी देते हुए कि खट्टर साहब, ये जनता जो आई हुई है, ये तेरी जो हर धर्मिता है, चाहे दुष्यंत चौटाला और चाहे खट्टर साहब है, ये जो बैरिकेड तुमने लगा रखे, आज जो हम केवल बैरिकेड का हाथ लगाने खातर आए थे, 26 तारीख में दिल्ली के अंदर सारे बैरिकेड तोड़ेंगे और मोदी और खट्टर को नाकों चढ़े चबा के अपने हद और अधिकार लागू करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे जो है किसान नेता जो यूपी से आए हैं, बलराम सिंह जी, अपना जो है एक मिनट में आगे बढ़ के मैं तो कहूँगा क्योंकि बहुत लोग हैं भी अभी जो समर्थन देंगे, बहुत ही अच्छे साथी हैं। किसान यूनियन का हम लोग सारे प्रदेश की किसान यूनियन का कोऑर्डिनेशन करते हुए हम लोग यहाँ आए थे नेतृत्व में, और इसीलिए हमें उस 26 तारीख की तैयारी के लिए ही करना है। इस शब्दों के साथ बात खत्म करता हूँ और मैं किसान सेना रिपब्लिक निर्दल की ओर से समिति और हमारे सारे जितने भी संगठन 17 के 17 आपको पता है कि यही मीटिंग करी दिल्ली चली गई और दिल्ली से एक आवाज उठी कि हम जो है कहेंगे आज इंडिया के कोने कोने के अंदर यह बात है, 3 देशों देश 3 कानून काले लेकर ये मोदी सरकार आई है। ये राज्य आपको पता है किसान विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी है। यही कानून जहाँ सरकार के अंदर 2006 में लागू हुआ था, आपको पता है कि वही के आपके साथ कंधा से कंधा मिला करे 26 तारीख को हड़ताल करेंगे साथियों। इतनी बात आपके बीच में करी से धन्यवाद साथियों। मैं अखिल भारतीय किसान सभा के नाम बनाया गया है, इसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने नील की खेती से सबक नहीं सीखा, हम लोगों ने नील की खेती छुड़ाई है, देश को आजाद कराया। अखिल भारतीय किसान सभा हर जगह पर आपके साथ कंधे से कंधा चलेगी। धन्यवाद। मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों,
भाई बहनों और मेरी बहनों, मजदूर बहनों, किसान बहनों, आज हम यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आवास के बाहर दस्तक देने आए। हम ये कोई बैरिकेड हिलाने नहीं आए, सिर्फ छूने आए हैं, क्योंकि ये जो पुलिस वाले साथी खड़े हैं ये भी किसान के बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें अगर गुस्सा है तो इन्हें जहां से आदेश आते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली से जहां से हुक्म आते हैं इनके सर, हम उनको चेतावनी देने के लिए आ जाए हैं। आमतौर पे हम रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके आखिर में ज्ञापन देते हैं, एक अर्जी देते हैं, अनुरोध करते हैं, लेकिन आज हम कोई अर्जी नहीं देंगे, कोई अनुरोध नहीं करेंगे, कोई ज्ञापन नहीं देंगे। आज हरियाणा का किसान हुक्म सुनाने के लिए आया है, फरमान जारी करने के लिए आया है। और ये फरमान क्या है? हरियाणा का किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहने आया है, मुख्यमंत्री जी सुनो, आप सब ऊपर से नीचे तक जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, जनता के हुक्म से आप कुर्सी पे बैठते हो और जनता की मर्जी तक कुर्सी पे बैठोगे। तो ये कहने आया है कि आपने इस देश के कर्णधार के साथ दगाबाजी की है, आपने धोखा किया है, क्योंकि इस देश को कौन बनाता है? मजदूर और किसान। हम कहते हैं कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बोले जोर से, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और वो जो भारत के केंद्र सरकार आज किसान पे 7 बंदियां लेके आई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 7 बंदियां लेके आई है। गिनने ना। पहली बंदी मंडी बंदी, ये मंडी छप्पर है किसान के सर के ऊपर, छप्पर लीक करता है, टूट रहा है। मोदी जी कहते हैं तेरा छप्पर लीक कर रहा है, तेरा छप्पर टूट रहा है, चल इसका छप्पर ही हटा दो, तुम्हारे को आकाश दिखाई देगा, रात को तारे दिखाई देंगे, आजादी मिलेगी। किसान कहता है मोदी जी इतना बावड़ा ना हो, इतना पागल ना है, हमें छप्पर चाहिए अपने सर के ऊपर। पहली बंदी मंडी बंदी। दूसरी बंदी, अगर मंडी बंद होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, सरकारी रेट की खरीद बंद होगी, एमएसपी बंद, किसान का हित जुड़ा हुआ है। तीसरी बंदी राशन की दुकान की बंदी होगी। अगर मंडी बंद होगी, किसान की खरीद नहीं होगी गेहूं चावल की, तो राशन की दुकान में कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बंदी। चौथी बंदी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लंबे अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट में किसान की किस्मत की बंदी। और पांचवी बंदी होगी जो सरकार किसानों के लिए कानून लेके आई है, जमाबंदी और जमाखोरी और काला बाजारी पे कोई रोक टोक जो थी वो रोक टोक तो भी बंद हो गई। पांचवी बंदी। और छठी बंदी कौन सी? बिजली जो हरियाणा के किसान को सस्ती मिलती है, पंजाब के किसान को फ्री मिलती है, उसको बंद करेंगे मोदी जी। 6 बंद। लेकिन ये 6 बंदी करके भी हमारे मोदी जी का पेट ना भरा। कहते हैं 6 बंदी करने के बाद भी किसान तो यूं ही डोल रहा है बाहर। तो 7वीं बंदी वो क्या है? पराली के नाम पे किसान की जेल बंदी। 5 साल की जेल किसान को, छोड़ी ना भाई, 5 साल की जेल और जुर्माना। इतने अमीर हो गए, इतने ठाडे हो गए आप, तो सरकार कहती है 1 करोड़ का जुर्माना। कितना? 1 करोड़ का जुर्माना लगाने को आ रही है। ये 7 बंदियां एक साथ हो रही है। तेरी कमर खुदेगी। मनोहर लाल खट्टर जी से कि किसान पे 7 बंदियां लग रही हैं और आप
फर्ज होना चाहिए। हरियाणा के किसान और मजदूर ने आपको इस कुर्सी पे बैठाया है, आपका फर्ज होना चाहिए था कि आप जाते, मोदी जी को कहते, केंद्र सरकार को कहते कि ये पास ना करो, और अगर पास कर ही दिया तो पंजाब की असेंबली ने जो किया है, राजस्थान की असेंबली ने जो किया है, आप भी पास कर देते कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, कम से कम हरियाणा में लागू ना होगा, इतना तो बोलने का आपका फर्ज बनता था। आपने अपना फर्ज नहीं निभाया है, इसलिए खट्टर जी आज हरियाणा का किसान आपको बताने आया है, मजदूर आपको बताने आया है, जो कबीर ने कभी कहा था, कबीर ने कहा था, माटी कहे किसान से तू कित रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी सोए। ये किसान अब कहने आया है मनोहर लाल खट्टर जी और इनकी सरकार को, अरे आप क्या बंद करवाते हो खट्टर जी और मोदी जी, बंद तो किसान करके दिखाएगा, उसका जब बंद आएगा तब आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। और क्या बंद करेगा? किसान ने कर लिया सबसे पहले मुट्ठी बंद, ये कर लिया है, 35 संगठन एक साथ आ गए हैं, मुट्ठी बंद कर ली है। किसान एकता, किसान ने उठेगा, आपकी राजनीति की दुकान बंद करके दिखाएगा, सरकार का बोरिया बिस्तर बंद करके दिखाएगा। इसके लिए किसान आज आपको चेतावनी देने आया है और ये निवेदन करने आया है, निवेदन अपने आप से, चेतावनी इनको है, अनुरोध आपसे है। 26 और 27 तारीख को पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ आएगा। दिल्ली के 3 तरफ है हरियाणा, तो देश का किसान तो मेहमान होगा, मेजबान आप और मैं होंगे। हमें रखना है, हमारा मेजबान होगा, जो बाहर से राजस्थान से किसान आएगा वो हरियाणा का मेहमान होगा भाई। तो इसलिए हम बताने आए हैं 26 और 27 तारीख को पूरे देश का किसान पहुंचेगा और ये दिल्ली दरबार की बंदी करके दिखाएगा कि आप सिर्फ ये कहने आए हैं मोदी जी और उनके माध्यम से खट्टर जी कि अब भी बदल जाओ, नहीं तो 26 और 27 को देश भर का किसान पहुंचेगा, बंदी करेगा, दिल्ली दरबार की बंदी करेगा और तब किसान जीत के दिखाएगा। लड़ाई आर पार की लड़ाई है और जीतेंगे। तो मैं कहूँगा लड़ेंगे और जिसने कहना है जीतना चाहता है वो जोर से बोलेगा जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती, जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया। अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ऐसे में हरियाणा का किसान आपको माफ नहीं करेगा। अभी भी समय है, 26 तारीख तक समय है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह इन कानूनों को कम से कम हरियाणा के लिए रद्द कर दे। और अगर नहीं करती तो हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। 26 और 27 को देश भर का किसान दिल्ली पहुंच रहा है इन 4 कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए। और हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले और तमाम अन्य किसान संगठनों के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार चुनाव विश्लेषण करने का नहीं है, मगर मैं एक बात बताता हूँ, जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने आप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, उसका परिणाम आपको कल दिखाई दे जाएगा। और मैं चाहता हूं
कल शाम को ये तमाम लोग जो इन किसान कानूनों के गाने गा रहे हैं, ये कल शाम को जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा सरकार को भी कल जवाब इसका मिल जाए। 26 तारीख को प्लान क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ के किसान आने वाले हैं, और वहाँ पर जाकर दिल्ली में आप लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ प्रदर्शन करेंगे, किसका घेराव करेंगे? मेरे साथ साथी प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, आपने मेरे साथ भाई गुरमुख सिंह जी भी हैं। आप सब लोगों ने कल यहाँ पे दिल्ली में इंतज़ाम करके रामलीला ग्राउंड जो है वो किसानों के लिए बुक कर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार अनुमति देगी किसानों को वहाँ जाने के लिए। हमने जंतर मंतर पर एक धरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ आके धरना देना चाहते हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी। उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। किसान पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, बाकी जगहों से छोटा छोटा सांकेतिक बाकी सब इलाके से भी आएगा। पूरे देश के किसान इन 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ इस सरकार को अपना सबक बताएंगे और आर पार की लड़ाई में इन कानूनों को वापस करवा कर ही उठेंगे। धन्यवाद। तस्वीरें हैं करनाल के प्रेमनगर की। बात की जाए धरने को या किसानों के 3 अध्यादेश बनाए गए हैं केंद्र सरकार, तो उसको लेकर आज के कहीं ना कहीं किसानों ने एक यह तस्वीर है